तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज स्ट्रीम ITU एंड आज मैं प्रीवियस ईयर का ऑल मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एंड हाँ, पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड इफ यू वांट टू जॉइन देन ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड आज जो हम डिस्कशन करेंगे, मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन किया था एंड व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड हैव ए लुक। एंड आज हम कंप्लीटली मैथमेटिक्स का हर एक नंबर को सोल्यूशन निकालेंगे और कुछ अच्छे नंबर जो आया था आपको जैसे लग रहा है उसका सोल्यूशन कहीं मिलेगा या नहीं, उसके लिए मैं भी अच्छा एक्सप्लेनेशन रखा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर। हाँ, अगर सभी नंबर थोड़ा सा पजल हो सकता है, मतलब कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा और हम सभी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। लेट E सबसेट ऑफ R and FGH are the functions from E into R. Suppose A belongs to E and FGH are continuous at A, मतलब already continuous हो रहा है। Then for HA not equals to 0, the quotient F by H is surely क्या होगा? सिंपल सा चीज यहाँ पे हम करेंगे। अगर आपका अब अलजेब्रा आप फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन का अलजेब्रा हम पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा suppose XA and XB are the domains of function suppose F and H, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन और फाई नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू फाई, एंड सपोज दिस इज मैंने ले गया x, देन f ऑफ x बाई h ऑफ x का ये जो न्यू फंक्शन आएगा, न्यू जो फंक्शन आपको मिलेगा, ये फंक्शन का डोमेन भी x होगा। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज मिल रहा है, अगर A से वो सभी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब इन दोनों का डोमेन में अगर है तो F बाई H भी कंटिन्यू होगा आटे। ये तो सिंपल सा चीज है। लेकिन अगर सिर्फ बाइजेक्शन नॉट कंटिन्यूअस तो छोड़ दीजिए, सर्जेक्शन क्यों नहीं हुआ? बाइजेक्शन एंड सर्जेक्शन के लिए क्या चाहिए? देखिए, बाइजेक्शन के लिए आपको 1 होना चाहिए, उसके बाद सर्जेक्शन होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर 1 भी हो गया, मान लीजिए सपोज 1 हो गया भी, तो सर्जेशन नहीं होगा। अब बताइए सर क्यों नहीं होगा? देखिए, सर्जेशन के लिए आपको एक्चुअली चाहिए क्या? सपोज ये मेरा एक फंक्शन है, सपोज ये का मेरा सेट है और ये एक सेट है और यहाँ से मैंने एक फंक्शन ले रहा हूँ। सर्जेशन के लिए आपका को डोमेन हो जाना चाहिए रेंज एफ, रेंज एफ इक्वल टू को डोमेन आना चाहिए, नहीं कि इसलिए वो सर्जेटिव, अगर कोडोमेन आ जाता है तो सर्जेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोडोमेन क्या है सर? रियल नंबर सेट है। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए हम कंप्लीटली, अगर ई का एक एलिमेंट लेंगे और हम कंप्लीटली रियल नंबर सेट ले आ पाएंगे, ये भी हम कह नहीं सकते। लेकिन देखिए, सपोज मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल ले देता हूँ और थोड़ा सा मतलब हायर जा रहा हूँ मैं। सपोज मैंने ले गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज जैसे मान लीजिए साइन एक्स, एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज मैंने ले गया कॉस एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स मेरा हो गया टेन एक्स, एंड ऑब्वियसली साइन एक्स एंड कॉस एक्स, सपोज मान लीजिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस at a equal to 0 and cos x at a equal to 0 is not equal to 0। ये भी पता है क्योंकि अगर cos का वैल्यू 0 के प्लस में 1 हो रहा है, ओके। लेकिन 10x जब हम लेंगे, 10x at x equal to a और at a equal to 0 इज कंटिन्यूअस होगा, उसके डोमेन में आ जाएगा, ओके, कंटिन्यूअस होगा। और वो सर्जेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 10x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे, अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको परफेक्ट क्वेश्चन चाहिए, परफेक्ट आंसर चाहिए, तो श्योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंटिन्यूअस एट ए। क्योंकि 10x फंक्शन के लिए हो रहा है, लेकिन सभी फंक्शन के लिए आपका r आ सकता है रियल नंबर या नहीं भी आ सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस वो श्योर होगा कंटिन्यूअस। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा जो न्यू डोमेन आएगा, न्यू फंक्शन आएगा, इसका भी डोमेन x के साथ ही इक्वल होगा, जो ये दोनों का इंटरसेक्शन में ही आएगा, इसलिए डोमेन में आ जा रहे तो कंटिन्यूअस आटे, दिस इज द राइट आंसर, ओके, कंटिन्यूअस आटे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए पेज क्वेश्चन नंबर 130। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है n+1p + n+2q = 8
p minus n plus 1 q plus n plus 2 equals to 0 and p plus q is 3. Which is following would be the one of the value of n for which the given system of linear equation is consistent. कंसिस्टेंट मतलब क्या है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा, मतलब n का हम ऐसे का सोल्यूशन निकालेंगे जिससे हमको सोल्यूशन मिलेगा और कंसिस्टेंट होंगे. तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. मैंने यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं एक छोटा सा स्पेस निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपके लिए. देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या क्या था, मैं आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ. n plus 1 मल्टीप्लाइड हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस दे रखा है, तीनों रिलेशंस दे रखा है. यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है. लेकिन यहाँ पे और एक चीज भी लिखा गया है आपको. अगर यहाँ पे देखोगे ए सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल विथ पी एंड क्यू आर द वेरिएबल. लेकिन हम n को अभी नहीं मान सकते. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोचेंगे तीनों वेरिएबल से मेरा p q एंड n और मेरे पास तीनों इक्वेशन है. मैं कैसे भी करके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और n का वैल्यू मेरे को निकालना है. तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखिए ये जो पहला इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, पहला इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड आउट p प्लस n प्लस 2 को मैंने लिख दिया n प्लस 1 मल्टीप्लाइड आउट q प्लस q. ऐसे भी तो हो सकता है, n प्लस 2 हो गया. इक्वल्स टू मेरा दे रखा था 8 और सेकंड इक्वेशन दे रखा है p माइनस n प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड आउट q प्लस n प्लस 2 इक्वल्स टू मेरा दे रखा है 0. बस ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया और ये दोनों कैंसिल हो गया. आ गया हमारा ये दोनों को ऐड करने के बाद n प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड आउट p प्लस यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया था बस q प्लस n प्लस 2 इक्वल्स टू 8. और q के प्लेस में मैंने डाल दिया यहाँ से q का वैल्यू 3 माइनस p. तो आ गया n प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड आउट p प्लस 3 माइनस p प्लस n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. यहाँ पे एक n है, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे p है. तो आ गया तुम्हारा n प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड आउट p प्लस n और यहाँ पे 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 8 दैट इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये और एक इक्वेशन मेरे पास आ गया जो n एंड p में है. ओके, यहाँ तक सभी को समझ आ गया. अभी क्या करेंगे, हम ये जो यहाँ से q निकाल के और एक इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे. तो मैंने पहला इक्वेशन में q का वैल्यू डाल देता हूँ. देखिए क्या आ रहा है, n प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड आउट p प्लस n प्लस 2 q के वैल्यू प्लेस में डाल दिया 3 माइनस p और इक्वल्स टू दे रखा था 8. तो सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा. n प्लस 1 इंटू p प्लस ये तुम्हारा हो गया दैट इज 3n प्लस 6 माइनस np माइनस 2p इज इक्वल्स टू 8. और यहाँ पे n प्लस 1p, यहाँ पे माइनस np माइनस 2p. तो कंप्लीटली आपका आ गया n, यहाँ पे एक माइनस n कैंसिल हो जाएगा, 1 ये माइनस 2 दैट इज माइनस p आ गया. यहाँ पे 3n हो गया प्लस ये 6 ये माइनस 2 दैट इज माइनस 2 इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे आपका आ गया 3n माइनस p इक्वल्स टू 2 और p इक्वल्स टू 2 माइनस और p इक्वल्स टू आ गया 3n माइनस 2. ओके, ये p का वैल्यू आ गया. बस यहाँ पे हम यदि दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा n का वैल्यू. तो ये n प्लस 1 p के प्लेस में मैंने डाल दिया 3n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 इक्वल्स टू 0. और ये मेरा हो गया, आपका आंसर आ रहा है 3n स्क्वायर माइनस हो गया 2n ये प्लस 3n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 इक्वल्स टू 0. और सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5 इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे n का वैल्यू निकाल देंगे तो n का वैल्यू आ जा रहा है क्या, देखिए तो यहाँ पे माइनस 15 और प्लस 2, तो आ गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n माइनस 5 इक्वल्स टू 0. और n मल्टीप्लाइड आउट 3n प्लस 5 और माइनस 1 मल्टीप्लाइड आउट 3n प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो सिंपली आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड आउट 3n प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो n इक्वल्स टू 1 आ रहा है और n इक्वल्स टू माइनस 5/3 एंड n इज 1 देयर. तो यहाँ पे n इक्वल टू 1, यस दिस इज द राइट आंसर. ओके, चलिए यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया एंड द रिजल्ट इज 27. स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ 4/3 पाई r क्यूब है. और सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया है सिर्फ 4 पाई r स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर मैं 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, r क्यू r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा.
रह गया r/3 और r/3 इक्वल टू दे रखा है 27 और r इक्वल टू 81, शायद 81 इज द राइट आंसर, यस 81 इज दैट। नंबर 131, 3 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 12 से हमारे प्लेस्ड इन सच दैट ईच ऑफ देम टचेस ईच अदर। ये तो आसान है, ये हाई स्कूल का प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है और सभी का रेडियस दे रखा है। तो ये रेडियस को लेकर हमारा क्या आ गया, एक सारी ट्राइंगल आ गया। तो यहाँ पे तीनों सर्कल है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इसे मतलब अगर सभी में रेडियस को ऐसे टच करूंगा तो इस टाइप का मेरा एक फिगर आ जाएगा। तो मेरे को चाहिए इसका एरिया क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली एरिया पूछा है, मतलब ईच सेक्टर का एरिया निकाल देंगे और यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ये हाई स्कूल का प्रॉब्लम है, सभी को आ रहा है। तो एक एक एरिया क्या हो जाएगा सर, 60/360 मल्टीप्लाइड टू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 360/360 जो 1/6 है मल्टीप्लाइड पाई 22/7 मल्टीप्लाइड टू आर स्क्वायर दैट इज 12 into 12, ओके एंड 6 2 जार। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 12/7 और यहाँ पे एक ही का है तो मल्टीप्लाइड 3 कर लीजिए तो तीनों का आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड 3 कर लीजिए तो लगभग आ रहा है 226 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 226 स्क्वायर सेम, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, टू क्रिएट ए कोड, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इसका, प्लीज ये आपका मतलब प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ पे देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, ओके प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, उसको देख लीजिए। यहाँ पे ये भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, प्लेलिस्ट में उसको डिटेल्स में बनाया हूँ। e+1/e-1 अच्छी तरह से मैंने बताया हूँ। कभी कभी हाँ उसको उल्टा भी पूछेगा, e-1/e+1 क्या होगा, तभी आंसर ये आ जाएगा tan θ 1/2 और tan θ 2/2। ये कभी कभी याद रख लेते हैं बच्चे लोग, ओके। अगर इस टाइप का इलिप्स दे रखा है तो यहाँ पे डिटेल्स बताया हूँ मैं, इलिप्स यहाँ पे क्यों मैंने ये सभी किया हूँ और आगे कैसे गया हूँ और ये आंसर कैसा आया, ओके दिस इज द आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे ये नंबर देख लीजिए, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 40 meters एंड देयर आर 5 meters वाइड रोड सराउंडिंग द पार्क, द कॉस्ट ऑफ द, ये तो मतलब हाई स्कूल का प्रॉब्लम है तो आपका हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सपोज ये 40 मीटर है और ये 5 मीटर वाइड का दे रखा है, ये शायद 40 मतलब 20 इज द रेडियस, क्योंकि 40 मीटर डायमीटर दे रखा था, 20 इज द रेडियस, तो 20 ये 5 दे रखा था। तो हम एरिया मतलब ये रोड का एरिया निकालना है, तो रोड का एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपली पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इजीली पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर हो गया। तो पाई का वैल्यू 22/7 है और आर प्लस आर मतलब यहाँ पे 25 प्लस और 20 और आर माइनस आर का मतलब है 25 माइनस 20, ओके, क्योंकि यह आउटर रेडियस है 25 और इनर रेडियस है 20। और यहाँ पे कितने रुपीज, 7 रुपीज, तो 7 भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 22 मल्टीप्लाइड आउट ये 45 मल्टीप्लाइड आउट 5 और ये शायद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा शायद 4950, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 136, अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ पे सिंपली 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा अगर करेंगे तो सिंपली अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और डिग्री 4 होगा, ओके, तो क्या होगा इसके बारे में हमने डिटेल्स बताया हूँ। अगर हाँ, एक मैंने आदर्श विद्यालय का वीडियो बनाया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वहाँ पे और डिटेल्स इसके बारे में भी बताया हूँ, तो कैसे लिंक किया हूँ वहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा लगेगा वो वीडियो भी। तो 2-2 करके मैं ऐड करूंगा, 3-3 करके ऐड करूंगा, अरे 1-1 करके ऐड करूंगा। अगर 1-1 करके मैं ऐड कर रहा हूँ सभी रूट्स को, जितने भी रूट्स होगा, अगर 1-1 करके मैं ऐड करूंगा तो सिंपली होगा -b/a। अगर 2-2 करके मैं ऐड करूंगा, 2-2 करके ऐसे मैं ऐड करूँ, मतलब 2-2 को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे ऐड करूंगा, तो उसके बाद होगा c/a। अगर 3-3 करके ऐड करूंगा, ऐसे 3-3 करके 3-3, अगर 3 रूट होगा, 4 रूट होगा, जितना भी हो सकते, अगर 3-3 करके मतलब रूट को मैं ऐड करूंगा तो अगेन -d/a होगा, अगेन e/a होगा, अगेन -f मतलब माइनस प्लस ऐसे होगा, लेकिन 1-1 करके यहाँ पे। लेकिन a b c के प्लेस में अलग अलग चीजें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है और यहाँ पे r है। तो मैं 2-2 करके अगर ऐड करूँ तो c/a होगा, दैट इज q/1 होगा। अगर मैं 3-3 करके ऐड करूँ -d/a, दैट इज -r/1 होगा, और q/1 -r/1 दैट इज q/-r, ओके, और -q/r, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
ओके यहाँ पे ये देख लीजिए थोड़ा सा, इफ z इक्वल टू y बाई एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, देन y बाई एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ डैश एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे सिंपली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में आप सभी को पता होगा, मतलब जिसके मतलब अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सपोज x के लिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, x को ही वेरिएबल मानूंगा, y को कांस्टेंट मानेंगे। तो सिंपली हमारा जो फंक्शन दे रखा था, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरे पास फंक्शन था z इक्वल टू वाई बाई एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मैंने सिंपली अगर z को विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएट किया हूँ, y ऐसा ही रहा, x का वेरिएबल मतलब डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये एफ ऑफ एक्स वाई कंस्टेंट अगेन प्लस y बाई एक्स कंस्टेंट एफ ऑफ एक्स वाई का एफ डैश एक्स प्लस वाई हो गया मेरा। चलिए अगर z ऑफ में y निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए y वहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स आ गया और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। अगेन y बाई एक्स कांस्टेंट, ये हो गया एफ डैश एक्स प्लस वाई। ये दो मेरा आ गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन के लिए हम चूज करेंगे। थोड़ा सा अगर यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे हम, यहाँ ये दोनों को, ये दोनों लगभग इक्वल दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर मैंने यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे अगेन y मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या रहा, देखिए x x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ पे प्लस वाई बाई एक्स। ये टर्म कंप्लीटली मतलब कैंसिल हो जाए। देखिए माइनस वाई बाई एक्स दिस वन, प्लस वाई बाई एक्स दिस वन, दोनों को ऐड कर दिया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे रह गया एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई इक्वल्स टू, मेरा यहाँ पे रह गया तुम्हारा सिंपली एक्स एक्स कैंसिल हुआ था, तो वाई होल मल्टीप्लाइड आउट एफ डैश एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे रह गया वाई स्क्वायर बाई एक्स होल मल्टीप्लाइड आउट एफ डैश एक्स प्लस वाई। अगर मैं एफ डैश एक्स प्लस वाई को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, एफ डैश एक्स प्लस वाई को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो वाई प्लस ये वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये सिंपली अगर अगेन वाई भी कॉमन निकाल दीजिए, तो वाई एफ डैश एक्स प्लस वाई अगर मेरा कॉमन आ गया, तो सिंपली ये अंदर रह जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके, अंदर रह जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस वाई बाई एक्स, ये रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स दैट इज एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ओके, और ये तो दे रखा था यहाँ, ओके, और थोड़ा सा ऐसे दे दिया था y बाई एक्स होल मल्टीप्लाइड आउट एक्स प्लस वाई होल मल्टीप्लाइड आउट एफ डैश एक्स प्लस वाई। ओके, ऐसे दे रखा था। चलिए हो गया, ये आगे चलेंगे। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ओके, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे देखेंगे y इक्वल, ये तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स बस निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, लॉग का सर 1 बाई सेक एक्स टेन एक्स, और चेन रूल डाल दीजिए, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स, ओके, और टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अगर मेरा सेक स्क्वायर एक्स कॉमन, सेक एक्स कॉमन ले आऊँ मैं, तो आ जाता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई तुम्हारा था ऑलरेडी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, ये सेक एक्स, ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ये ना करके भी आपको पता चल जाएगा, बस ऐसे ही अटर करके आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने प्ले लिस्ट में ऑलरेडी कर दिया हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल ऑब्टूज आइसोस्केल एंड इक्विलेटरल। यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर ये दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, 1 माइनस हाफ दैट इज 3/2 का स्क्वायर, प्लस -1 यहाँ पे माइनस हाफ दैट इज ये भी 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट ओवर आएगा। अगर यहाँ से ये दोनों को मैं कर रहा हूँ माइनस हाफ -1, ये भी हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस ये हाफ -2 दैट इज 1 माइनस 4/, ओके, ये भी हो गया 3/2, 1 माइनस 4/2 मतलब 3/2, इसका भी होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। और ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, लास्ट को फर्स्ट को, 1 माइनस 1 0 इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब दो चीज इक्वल है, हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये हो गया, मतलब दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। बाकी मत करिए, आगे मत जाओ, बस आपको बताना है दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केल। अगर ये साइड लास्ट साइड इक्वल नहीं हो रहा है, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और -1 यहाँ -2 दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट ओवर 3 आ जाएगा, मतलब इक्वल नहीं होगा बस। चलिए नेक्स्ट, z इक्वल टू e टू द पावर x sin by, a b आर द रियल कंस्टेंट z ऑफ xy, z ऑफ xy सिंपल निकालना है। देखिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, z x सपोज मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, x मेरा वेरिएबल है, तो e टू द पावर x और x का अगेन a, और sin by मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगेन इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विथ y, इसको मान लीजिए zxy, मतलब a e टू द पावर x तो ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे ही था ऑलरेडी, x भी y के लिए कांस्टेंट है,
बस साइन बी आई को करने के लिए हो जाएगा कॉस बी वाई और बी वाई का बी, दैट इज ए बी ई टू द पावर एक्स कॉस बी वाई। ओके, ए बी ई टू द पावर एक्स कहाँ गया, ए बी ई टू द पावर एक्स कॉस बी वाई, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 143, द एक्सपेरिमेंट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वेरी। ये समेशन एक्स स्क्वायर दे रखा है, समेशन एक्स दे रखा है, वन ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 एज फाउंड टू बी रॉन्गली, ओ मतलब ये 20 के प्लेस में हम रॉन्गली करेक्ट वैल्यू था 30, उसके प्लेस में हम 20 डाल दिए थे। तो बहुत सिंपल सा चीज है। और डेविएशन के बारे में और आपका क्या है वेरिएंस के बारे में बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियो बनाया था आदर्श विद्यालय के लिए। ओके, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप अगर चाहे तो देख सकते, अच्छा नॉलेज आ जाएगा आपका। ओके, देखिए सिंपल सा चीज है, हमारा वेरिएशन का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमको रॉन्ग डाटा दे दिया था, तो हम करेक्ट डाटा लेंगे। करेक्ट डाटा के लिए क्या करेंगे, जब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस में जो 2830 था ना, मैंने अगर करेक्ट करूंगा तो मैंने माइनस कर दिया 20 का स्क्वायर, प्लस कर दिया 30 का स्क्वायर। अब बताएंगे सर क्यों, क्योंकि 20 के बदले मेरे को 30 चाहिए था, लेकिन मैं 20 डाल दिया था, तो 20 मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये सभी का स्क्वायर है ना, ये जो एक्स सभी डाटा से, तो डाटा का स्क्वायर लेके मैंने ऐड किया हूँ तो इतना आया था, तो ये जो स्क्वायर मैंने ऐड किया था उसको मैंने माइनस कर दिया और ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2830 माइनस ये 400 या 900, तो सिंपली आ जाएगा तुम्हारा ये प्लस हो जाएगा और अगेन 500, सिंपल सा चीज है, माइनस 400 प्लस 8, तो ये आ गया तुम्हारा 0 3 3 एंड 3, दैट इज 330 आ गया समेशन। अगेन समेशन एक्स भी निकाल दीजिए, समेशन एक्स मतलब तुम्हारा आया था 170, लेकिन मैंने 20 डाल दिए थे तो उसको माइनस करेंगे और 30 ऐड करेंगे, मतलब सिंपली 180 हो गया मेरा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डाल दीजिए सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 3330 बाई तुम्हारा 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस ये होगा 180 बाई 15 इसका होल स्क्वायर, और ये देखिए क्या आ रहा है 15 2 जार 30 330 15 2 जार 30 330 15 2 जार 222, ये हो गया 15 कैंसिल करना 15 1 जार और 330 15 2 जार 12 का स्क्वायर, दैट इज 144, और माइनस करने के बाद आ गया तुम्हारा 12 माइनस 4 दैट इज 8 और 1 माइनस 11 माइनस 4 दैट इज 7। ओके, 78 है, हाँ 78 इज द राइट आंसर। ओके, अगेन चलते हैं, ये 147, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था आपका, मतलब सडनली माइंड में नहीं आएगा। नंबर 147 क्या दे रखा है, इस टाइप का ही क्वेश्चन दे रखा है, ई सबसेट ऑफ आर function is e to r and a belongs to e, suppose there exists a positive real number r such that a minus r a plus r intersection e is a, then a पे क्या होगा, कंटिन्यूस एट r होगा, डिसकंटिन्यूस एट a होगा, कंटिन्यूस एट a होगा और डिसकंटिन्यूस एट r होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे तो दे रखा है, सिंपली a माइनस आर और a प्लस आर इंटरसेक्शन ई इक्वल टू ए सेट दे रखा है, जो ए ई का एलिमेंट है। ओके, तो ए इज द कॉमन एलिमेंट, ऐसे मान लीजिए ए इज द कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे हुई कॉमन एलिमेंट। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे ए माइनस आर श्योर लेस देन होगा ए, लेस देन होगा ए प्लस आर, एंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, सिर्फ फंक्शन यहाँ पे सिंपली ई टू आर है। ओके, ई से आर मेरा फंक्शन जा रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू मेरा ई, एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ई, दैट इज ए बिलोंग्स टू ई दे रखा था, तो फंक्शन श्योर एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन विल एग्जिस्ट तो होगा फंक्शन एट ए, अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एट ए तो ये कंटिन्यू भी करेगा, कंटिन्यूअस एट ए। ओके, और एक चीज भी, अगर और भी आपको ऐसे भी पता कर सकते हो, सर इसको अगर मैंने a माइनस आर अगर बहुत स्मॉल नंबर ले गया तो a माइनस आर ए प्लस आर, इसको मैं LHL और इसको RHL भी मान सकता हूं मैं। अगर ये एक फंक्शन कब कंटिन्यू हो रहा है, सपोज मैंने x इक्वल टू a ले गया और ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, ये फंक्शन ऐसे आ रहा है, सपोज ये f ऑफ a है
और ये जो ये दोनों का ये सपोज मान लेता हूँ LHL A माइनस आर के लिए ये पोर्शन है, A प्लस आर के लिए पोर्शन है, और ये दोनों का जो बीच में दैट इज A, और इंटरसेक्शन ये दोनों का भी A आ रहा है, मतलब A तो कॉमन एलिमेंट होगा ही, दैट इज एफ ऑफ A के साथ इक्वल हो गया। ओके, LHL इक्वल RHL इक्वल एफ ऑफ A, तो भी कंटिन्यूस आप ऐसे भी मान सकते हो, ये कंटिन्यूस हो गया। ओके, आई होप दिस इज द गुड वन, और ये भी आप मान सकते हो। और डिटेल से समझ आ जाएगा, हम जब कंटिन्यूस पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और डिटेल्स में आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए, A ग्रेटर देन 0 दे रखा है, B ग्रेटर देन 0 दे रखा है। चलिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू O, ये तो आ गए, ये तो बहुत आसान है, AX माइनस 1 बाई BX माइनस 1। देखिए, अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए LHL, एल हॉस्पिटल रूल, सॉरी LHR, एल हॉस्पिटल रूल डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो गया A टू द पावर x ln A, और ये हो गया सर B टू द पावर x ln B, 1 का 0, और अभी 0 डाल दीजिए, x का वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया, दैट इज ln A बाई ln B। ओके, और ये इसको कर सकते हो ln A माइनस B। देखिए आंसर क्या था, ln A माइनस B दे रखा है क्या, नहीं, मतलब A माइनस में नहीं लाया है, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे रख दिया है। ओके, ln A बाई ln B, यस। आप बताइए सर log E, यस, log बेस E इज नोन एज ln। ओके, जैसे log बेस 10 को हम डायरेक्ट log लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, log बेस E को लिखा जाता है ln। ओके, चलिए नेक्स्ट में जा रहा हूँ आगे। 144, ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड द पॉइंट दिस वन एंड द लाइन x इक्वल टू 3 एंड दिस वन का इंटरसेक्शन पॉइंट में, और इंटरसेक्शन तो बहुत आसान है, दे रखा था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 दे रखा था, x इक्वल टू 3 डाल दीजिए, 6 प्लस 3y इक्वल्स टू आ गया 12, और 3y इक्वल टू आ गया 6, और y इक्वल टू आ गया 2। ओके, तो 12 माइनस 6 इज 6, और y इक्वल टू मेरा आ गया 2, और y मेरा वैल्यू 2 आ गया, और x का वैल्यू 3 है, तो आपका पॉइंट आ गया एक 3 2, और ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, पूछा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके, जब हम पढ़ेंगे 2D के बारे में, मैं आपको बता दूंगा सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है। ओके, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, सर्कुम सेंटर कैसे निकालेंगे, ओके, सर्कुम सेंटर कैसे निकालेंगे, और इन सेंटर कैसे निकालेंगे, इन सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ये सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मतलब डायरेक्ट हम ऐड करना है 5 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 5 to 7 3, दैट इज 10, 10/3, और ये सेकंड ऐड करिए 8 प्लस 7 प्लस ये आ गया था 2, 8 to 17, 17/3, तो 10/3 एंड 17/3, 10/3 एंड 17/3, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, नॉर्मल टू द कर्व, ये भी मैंने प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप प्लीज वहाँ पे देख लीजिए, मैंने अच्छे से इसको कवर किया हूँ। चलिए आगे चलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4 इज सॉल्व फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x एंड y, द सॉल्यूशन ऑफ प्लॉटेड एंड कोऑर्डिनेट, मतलब ये डायरेक्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस इज 2, अगर रेडियस तुम्हारा 2 आ रहा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया सिंपली हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट इज हो गया 4 पाई, दिस इज द राइट आंसर। ओके, 4 पाई स्क्वायर यूनिट, दिस इज एंगल, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक्चुअली सर्कल का इक्वेशन है, और आप ये भी याद रखिए, जेड मड इक्वल्स टू 0, ये किसका इक्वेशन है, प्लीज अगर आपको किसी को पता है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब जैसे जेड क्या है, जेड कम्प्लेक्स नंबर से मैंने ले रहा हूँ, जेड मॉड इक्वल्स टू 0 क्या होगा, और जेड मॉड इक्वल्स टू 0 आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट कोई एक वीडियो में इसका आंसर श्योर रख लूंगा। जेड मॉड इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इट विल रिप्रेजेंट। ओके, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए। हाँ, हमारा एक्चुअली रियल सीरीज स्टार्ट हो गया है। ओके, रियल सीरीज स्टार्ट हो गया है पेड बैच के लिए, अगर आप चाहे ज्वाइन होने के लिए तो यू कैन गो टू द description. Okay, thank you and bye.